अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह हम सब का रब है। हिंदू धर्म में कहा गया है वो ईश्वर निरंकार है जिसका कोई आकार नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है एक ही नूर के सब बंदे, एक ही नूर सब में समाया। साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक। इसी तरह कुरान करीम में सबसे पहली बात जो अल्लाह ने कही है, सबसे पहला लफ्ज़ सबसे पहला लफ्ज़ जो अल्लाह ने कुरान करीम में कहा है वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं सारे आलम का रब हूँ। वो ईश्वर, वो रब, वो गॉड, वो अल्लाह एक ही महाशक्ति है जिसको हम अलग अलग नामों से जानते और पहचानते हैं। उसी की हवाएं चलती हैं जो सबको सांस लेने में मदद करती हैं, जिंदा रहने में मदद करती हैं। उसी की बारिशें होती हैं जो सभी को फैज़याब करती हैं, किसी से कोई फ़र्क नहीं रखती। उसी की धूप निकलती है, उसी की चांदनी होती है, वो किसी से फ़र्क नहीं करते। इसलिए कि वो एक महाशक्ति है, वो एक ही ताकत है। उसके एक ही ताकत के बनाए हुए हम सब बंदे हैं। इसलिए कोई फ़र्क नहीं करते किसी चीज़ में। हम लोगों की सोच में ज़रूर फ़र्क है, हम उसको अलग अलग नामों से जानते और पहचानते हैं। मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह, जयपुर राजस्थान इंडिया से। हमारा मरकज़ रूहानी इलाज 36 साल से चल रहा है, 36 साल ईयर्स से। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आप लोगों की मोहब्बत इस तरह की रही है कि धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। मरकज़ रूहानी इलाज आगे बढ़ता जा रहा है और लोग फैज़याब होते रहे। इंडिया में और इंडिया से बाहर ऑनलाइन भी लोग फैज़याब होते हैं। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है, आप लोगों की दुआएं और मदद है। मैंने पहले वीडियो में बोला भी था कि हम एक ऐसा सिलसिला शुरू कर रहे हैं अब कि हर आदमी के लिए अमल दिया जाएगा और वो अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकता है। और आसान अमल दिया जाएगा, आसान तरीका जिसको औरत मर्द सभी पढ़ सकते हैं और फैज़याब हो सकते हैं। इसमें कोई जाति धर्म की बात नहीं है। कोई भी धर्म का आदमी अगर इसको पढ़ना चाहे तो फ़ायदा होगा और आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कामयाबियाँ इसके अंदर हैं। आदमी जो भी होता है उसका एक नाम होता है और जो नाम का पहला हर्फ होता है, पहला अक्षर होता है, उसका उसकी ज़िंदगी में बहुत अमल दखल है, बहुत असर होता है। हम लोग हमारी राशियां भी अपने नाम के पहले हर्फ, पहले अक्षर से ही देखते हैं। तो मैं सभी के नामों के पहले अक्षर की जो पढ़ाइयाँ होती हैं और होनी चाहिए उसके तरीके बताऊंगा। ए से लेके जेड तक जिसे कहते हैं, या अलिफ से लेके ये तक, हर आदमी के नाम का जो पहला हर्फ है उसके बारे में हम अब बताएंगे पढ़ाई।
जो आसानी से अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ ला सकते हैं, खुशहालियाँ ला सकते हैं, और औरत मर्द सभी पढ़ सकते हैं। जिसको कहते हैं हर्फ के मौक्किल के साथ पढ़ाई। बिना मौक्किल के जो पढ़ाई होती है वो थोड़ी असर कम करती है, धीरे करती है, और बामौक्किल जो पढ़ाई होती है उसका असर ज़्यादा होता है। तो आज हम बता रहे हैं अलीफ यानी ए। अलीफ से जिसका नाम है, ए से जिसका नाम है, उनके लिए। और इल्म ज़फ़र का एक तरीका है वो हम बता रहे हैं। पहले हम आपको ये समझा दें कि कमरी अदद के मुताबिक अलीफ का एक अदद होता, एक नंबर होता है। और इल्म ज़फ़र में हर्फ को मलफूज़ी किया जाता है, यानी खोला जाता है, फैलाया जाता है। तो उसमें अलीफ को जब मलफूज़ी किया गया तो उससे बनते हैं 111 अदद। यानी कमरी अदद अगर हम अलीफ का लेंगे तो एक नंबर आएगा, और मलफूज़ी करके अलीफ के नंबर लिए जाएंगे तो 111 आएंगे। अब इसको पढ़ना है हमें 21 बार दरूद शरीफ पहले और 21 बार बाद में, और बीच में हमें पढ़ना है आजुब या इसराफिल बहक के अलीफ। अब हम इसको पढ़ेंगे तो इसकी तादाद कम से कम 111 बार हम रोज़ पढ़ने की आदत बना लें, कम से कम। और अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए तो भी कोई बुरा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा से मतलब ये है आप इसको 54 बार भी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा असर होगा। तो दुरूद शरीफ आगे पीछे ज़रूर लगाएं और इसको पढ़ें। अब दूसरा तरीका इसका ये भी है कि जैसे अपन ने अभी पढ़ा अजुब या इसराफिल बहक के अलीफ, अब इसको ऐसे भी पढ़ा जा सकता अजुब या इसराफिल बहक के अल्फ। इल्म ज़फ़र में इसको अल्फ लिखते हैं, तो इसको ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। अगर आपने इसका विर्द कर लिया पढ़ने का तो आपकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आएंगी। आपके नाम का जो पहला हर्फ है अलीफ, उसका असर शुरू होगा, उसमें आपके नाम के अंदर असर होगा, और आप जो भी काम करेंगे उसमें कामयाबियाँ मिलेंगी, घर में खुशहाली आएगी, रिज़्क रोज़ी में खैर व बरकत होगी, तंदुरुस्ती में सुधार होगा। मतलब दुनिया भर की कामयाबियाँ आपको मिलने लगेंगी। तादाद आप इसकी जितनी ज़्यादा करें वो अच्छा है। अब इसमें एक बात और भी है। आपने अभी तक ये सुना होगा कि भाई अलीफ से ये तक हर्फ होते हैं और इनको पढ़ा जाता है, या अलीफ से ये तक जो हर्फ हैं उन्हीं से कुरान की तमाम आयतें बनी हैं। लेकिन इल्म ज़फ़र में एक राज और भी है। उसका राज ये है कि इन हर्फों को दिन और रात के मुताबिक बांटा गया है। किस हर्फ का ताल्लुक दिन से है और किस हर्फ का रात से है। तो ये अलीफ जो है इसका ताल्लुक दिन से है। अगर आप इसको दिन में फजर की नमाज के बाद पढ़ें, दिन में पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें ये राज है। आप ये भी मान लें कि अलीफ से जिसका भी नाम शुरू होता है, ए से जिसका भी नाम शुरू होता है, वो लोग अपने जो भी काम करते हैं वो दिन में ज़्यादा करें। यानी कारोबार तो करते ही हैं, लेकिन कई काम ऐसे होते हैं इनके जो वो चाहते हैं कि हम रात में सुकून से कर लें, तो उनके कामयाबी के लिए दिन ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी सूरज निकलने से सूरज डूबने तक वो अपने जो काम है, ख़ास काम, वो कर लिया करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं समझता हूँ मैंने जो इस चीज़ के बारे में बताया है
ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं समझ में आए इसको बार बार सुन लेना। और हम हर बार एक बात कहते हैं कि हम चाहते हैं कि अल्लाह ने जो हमें इल्म दिया उसके जो हम तक लोगों का इल्म पहुंचा, बुज़ुर्गों का इल्म पहुंचा, तो हम भी आगे लोगों तक इल्म पहुंचाएं और हम भी सवाब के हकदार बने। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी इससे फैज़ उठाएं और इसको अपने रिश्तेदार, अपने कुनबे वाले, अपने ग्रुपों में शेयर कर दिया करें इस वीडियो को, ताकि जो भी इसको सुने, समझे और फैज़ उठाए तो आप भी इसके सवाब के हकदार बनेंगे। हमारी दुआ है अल्लाह आप सबको, आपके पूरे परिवार को खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, सलामत रखे और आप सबके रिस्क रोज़ी में, तंदुरुस्ती में खैर व बरकत अता फरमाए। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।